छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। ओम शांति। शिव बाबा बेहद का सौदागर है, जो हमें भी इस सृष्टि में यथार्थ रूप से सौदा करना सिखाते हैं। नफा क्या है, नुकसान क्या है, कहाँ से हमें प्राप्ति होनी है और क्या करने से हमारा समय, संकल्प, श्वास व्यर्थ जाता है। इसका यथार्थ ज्ञान स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा आकर हमें देते हैं, ताकि संगम युग का हमारा हीरे तुल्य जन्म इतना सफल हो, जो 21 जन्म तक हमारे जीवन में अप्राप्ति का नाम निशान ना रहे। इसलिए बाबा अब तक इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते हुए हम आत्माओं ने क्या क्या कर्म किए, किन कर्मों से विकर्म बने, क्या करने से सुकर्म बनते हैं, वो यथार्थ रीति हर बात की गति बैठकर समझाते हैं। आज की मुरली में भी बाबा हमें कैसे इस दुनिया के अंदर यथार्थ कमाई करनी है, किन बातों में हमारी गवाही होती है, उन्हें विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 अक्टूबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो क्या करना है? एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? कह तो बाबा रहे हैं मनुष्यों की बात, लेकिन फिर बाबा के बच्चे भी कहीं करते हैं। हमारा भी टाइम और मनी वेस्ट ना हो, इसलिए बाबा हमें बताते हैं। उत्तर है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उनकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उनके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है? दोनों कहते हैं। अब कौन कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं या दादा कह रहे हैं? दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं। कौन सी नॉलेज? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है, पढ़ते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं, अब इतना दूर ले गए हैं तो कोई जानने की कोशिश भी नहीं करेगा। यह है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए ना, कितना महान तीर्थ है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तुम यहाँ बैठे हो
तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं, तो बाकी कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष रहे, तो उन्होंने भी अभी का यादगार और बैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे। पैसा तो बहुत था ना, पहले तो बहुत था, अभी कम हुआ है ना। तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है, अभी तो बना ना सके वैसा मंदिर, फिर तो नहीं बना सके। भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वह सब है फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, भले मंदिर बनाते हैं परंतु समझ नहीं है ना। जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। यह बातें कोई भी नहीं जानते हैं, तोड़ते और बनाते रहते हैं। पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं, रिचुअल्स बहुत होते हैं, है ना। शहरों में तो फिर भी कम होते हैं, लेकिन गाँव में तो और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। सर्प खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, है ना। शरीर की वैल्यू है तो जड़ शरीर बनाकर, उनके चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। परंतु यह कब आए, कैसे आए? देवी देवताएं तो चले गए, है ना, पर उनकी जड़ मूर्तियां अभी भी बनाते हैं। लेकिन वो कब आए थे, क्या किया था, कैसे आए थे, कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 भूतों की पूजा करते हैं, है ना। शरीर की पूजा करते हैं ना। आत्मा तो शरीर से निकल गई, अब उस शरीर की मूर्ति बनाकर, वैसी ही मूर्ति बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, वो आत्मा 150 वर्ष उस शरीर में रही, उसकी आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का ना रहा। उनकी वहाँ क्या वैल्यू होगी? शरीर की तो कोई वैल्यू नहीं होगी ना। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, है ना। अस्थियां लेते हैं, फिर उसको बहाते हैं, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ब्राह्मण खिलाते हैं, यह करते हैं, वहाँ यह कुछ होता नहीं। खाल तो कोई काम की रही नहीं। आत्मा इम्पोर्टेंट थी, वही कार्य करा रही थी, और उसने दूसरी बॉडी ले ली, और खाल कोई काम की नहीं है, तो फिर किस लिए क्या कर रहे हैं? खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं। सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके, वैसे चित्र तो नहीं मिल सकते ना, वहाँ कोई फोटोग्राफी तो थी नहीं। यह आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी है। दिलवाड़ा मंदिर में जो बनाए हैं, आदिनाथ का मंदिर है, पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है। असुल जो था वह तो जलकर खत्म हो गया ना। फिर भक्ति मार्ग में यह निकाला है
मूर्तियां बना दी हैं। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं। तो यही सबसे ऊंच ते ऊंच तीर्थ ठहरा। कौन? आबू चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर मधुबन। तो बाबा कहते हैं अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वहां तो कथा की बात ही नहीं। पार्वती कोई दुर्गति में थोड़ी ना थी जिसको कथा सुनाई। तो वहां तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या? अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, अभी तो देह अभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है यह समझते थोड़ी हैं। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम और सुख धाम। परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है। शांति धाम है विज्ञान, ज्ञान से परे, और सुख धाम है ज्ञान। यानी जितना जितना हम ज्ञान धारण करते हैं, है ना, जितना जितना ज्ञान को बुद्धि में धारण करते हैं, उसी अनुसार हमारी सद्गति होती है। हम सतयुग में आते हैं। जितना वाणी से परे जाने का अभ्यास करते हैं, उतना उतना हमारी गति होती है, शांति धाम के नजदीक आते जाते हैं। परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़ी समझते हैं। जिनमें आनंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्हों के ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो कौन है? एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी, तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सद्गति करनी है। फिर और गुरु क्यों करते हैं ना, कई लोग बहुत सारे मल्टीपल गुरु करते हैं। सतगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सद्गति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत हैं जो बिल्कुल समझते नहीं। बाप ने समझाया है, यह राजधानी स्थापन हो रही है, तो नंबरवार होंगे ना, सब एक जैसा नहीं समझेंगे, नंबरवार होंगे। तो बुद्धि के हिसाब से और बुद्धि की भी पवित्रता के हिसाब से नंबरवार बन जाते हैं। कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं
उनको भी तो मालूम पड़ता होगा, ब्रह्म बाबा को भी। ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। शिव बाबा जाने या ब्रह्म बाबा जाने, गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है ना। बाबा है गुड़, वह सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। तो गुड़ जानता है सब कुछ। कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कारण नहीं है। मेहनत करते हैं ना। यह नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं, बुद्धि पत्थर जैसी हो जाती है, कुछ भी अंदर नहीं जाता। फिर बाबा ने समझाया था यह इंद्र सभा है, शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि इंद्र जो है वर्षा का देवता है, तो पानी बरसाते हैं। तो बाबा कहते नहीं, ये ज्ञान वर्षा की बात है और ये इंद्र यानी शिव बाबा की सभा है। उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए, पत्थर बन गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं। साथ में संभाल के कोई को ले आओ, किसी को भी लाते हैं बाबा से मिलाने के लिए, साकार बाबा की बात है। तो बाबा ने ये रूल बनाया है कि कैसे लेकर आना है, वो आत्मा को देखकर पवित्र होनी चाहिए। तो साथ में संभाल से कोई को ले आओ, ऐसे नहीं विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ऊंच ते ऊंच बाप है। तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, अंदर ही घुटका खाते रहते हैं। याद आती रहती ना तो अंदर ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। बाप समझाते हैं यह है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, यह लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, चित्र बनाना, प्रोजेक्टर से दिखाना, स्लाइड शोज बनाना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। तुम भी समझते होंगे यह कुछ अच्छा बुद्धिमान है, यह तो कुछ नहीं समझते हैं, पता चल जाता है ना देखकर। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। जितना ज्ञान बुद्धि में बैठता है ना उसी अनुसार फिर अपना समय श्वास बाबा की सेवा में देते हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की, सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा, खत्म। बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं। मधुबन में
कोई लौकिक कार्य व्यवहार नहीं। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है। माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह बाबा भी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, करने वाले सब बच्चे, कराने वाला एक बाबा। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी अंगुली देते हैं, उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। मदद करते हैं ना। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं। बुद्धि एकाग्र नहीं है, ज्ञान पर पूरा विश्वास नहीं है तो बुद्धि भटकती है, फिर डिससर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं। यह तो जानते हो, महाराजा महारानी बनेंगे तो उनके दास दासियां भी चाहिए। यह भी यहाँ के ही आएंगे, ऐसे नहीं वो पुरानी दुनिया से आएंगे, वो भी यहीं बन रहे हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। शरीर छोड़ना पुरानी दुनिया में दुख की बात है, हमारे लिए दुख की बात नहीं, तो अच्छी बात है। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है, ज्ञान सेकंड का है। बुद्धि में है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। थोड़ा भी सुना ना तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है। उतारने के लिए आए हैं, किस लिए बाबा के बने? विकर्म विनाश हूँ, पाप दग्ध हूँ, जन्म जन्मांतर का बोझा उतरे, उल्टा और ही चढ़ा देते हैं। ग्लानि करते हैं अगर बाबा की, एकदम जैसे रसा तल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जो अपनी पूजा बैठ कर आते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते? सर्व का सद्गति दाता, कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना, उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, ऐसा भी होता है। प्राप्ति कुछ भी नहीं, वह है अल्पकाल की शांति। जिस सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते हैं ना, जो साधु सन्यासी हैं वो सुख को कागविष्टा समान थोड़ा सा कहते हैं, वैसे वह शांति भी कागविष्टा के समान है। वह है ही अल्पकाल के लिए। सदा काल के लिए शांति कैसे मिलती है? उसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, वो केवल अल्पकाल की प्राप्ति के लिए करते हैं। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका थोड़ा सा पार्ट होता है ना एक जन्म का, एंड तक ऊपर ही रहते हैं। जिनका पार्ट है वह इतना सुख थोड़ी देख सकेंगे। वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, भलदास दासियां होंगे, परंतु अंदर थोड़ी घुस सकेंगे। प्रजा अंदर तो नहीं आ सकती ना, श्री कृष्ण को भी देख ना सके। सबके अलग अलग महल होंगे ना, कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा।
अभी भी है ना कई ऐसे गुरु गोसाई जिनका प्रभाव है। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा? यह तो समझने की बात है। कैसे होगा बाबा का दर्शन? वो तो इन आंखों से दिखाई नहीं देते। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि यह सबसे ऊंच तीर्थ है? दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। जो मंदिर के ट्रस्टी होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको यदि हम ज्ञान देंगे ना, वो हमें और ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ना, यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। यह तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। वो नहीं जानते हैं तो फिर अपनी बुद्धि चलाएंगे ना। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी हैं। क्या कहते थे? कहते थे शेर आया, शेर आया। तो फिर जब बहुत बारी कहा तो नहीं समझे, पर एक दिन सच में आ गया तो फिर खा गया सबको। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो वह विश्वास नहीं करते हैं। समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। मौत कहाँ से आएगा? अभी सारी सृष्टि का विनाश थोड़ी होगा। तो बैठे हुए हैं, परंतु मौत आना तो जरूर है। सबको ले जाएंगे। वहां कोई भी किचड़ा होता नहीं सतयुग में। यहाँ की गऊ और वहां की गऊ में कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़े ही गौवे चराता था। उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। यह किच्चड़ पट्टी दूर रहती होगी। सामने घर में थोड़ा ही किचड़ा रहेगा। वहां तो अपरंपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। नए नए बच्चे आते हैं तो बाबा को कितनी खुशी होती है। फूल जो हैं वह अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, रात दिन। ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। थर्ड क्लास भी ट्रेटर हैं। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए, है ना। इसे कहते थर्ड क्लास ट्रेटर। पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। डिससर्विस नहीं करनी है। अहंकार में नहीं आना है।
आज का वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भवा। दिल तख्त नशीन कैसे बनेंगे? जब चारों सब्जेक्ट में बाबा के दिल पसंद मार्क्स लेंगे। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है, दिलरुबा वह है। कौन है? दिल तख्त नशीन पता चल गया, अभी दिलरुबा कौन है? दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे। कौन सा गीत? कि मैं बाप की, बाप मेरा। बजता है सबके दिल में अनहद गीत, मैं बाबा की और बाबा मेरा। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। देह की आकर्षण के संस्कार जो ना चाहते हुए भी खींच लेते हैं, इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य 2 बातों का ध्यान रखो। कौन सी हैं वो 2 मुख्य बात? पहला, हर एक के चरित्र को देखना है, और दूसरा, चैतन्य यानी विचित्र आत्मा को देखना है। वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ चाहिए। इसी पुरुषार्थ से संस्कार पवित्र बनते जाएंगे, दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो क्या देखना है? हर एक के चरित्र को देखना है और विचित्र आत्मा को देखना है, चित्र को नहीं देखना है। यह अभ्यास बार बार करना है। अच्छा, ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जी
आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए साथी प्यारा आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली